जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल के आखिरी प्रदोष के बारे में। यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है आपका 28 तारीख यानी कल 2024 को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है तथा इसका क्या महत्व होता है। साथ ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शनिवार की व्रत की विधि तथा शनिवार व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत 2024 ये अवसर विशेष रूप से शनि और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए है। साल के आखिरी प्रदोष शनिवार को पड़ रहा है, ऐसे में इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस दिन आप भोलेनाथ के साथ शनिदेव की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं तथा जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया है उन्हें तो विशेष रूप से शनि प्रदोष का जो है व्रत करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग संतान की प्राप्ति या सुख शांति चाहते हैं उनके लिए भी प्रदोष व्रत बहुत उत्तम है। ऐसे में पौष महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाले साल के अंतिम प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा, मुहूर्त और विधि क्या है, आगे हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, साल के अंतिम प्रदोष व्रत का मुहूर्त 28 दिसंबर को रात 2:26 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 29 दिसंबर को 2024 को सुबह 3:32 पर समाप्त होगा। तो शनि प्रदोष व्रत की जो पूजा का उत्तम समय है वो 5:33 से लेकर 8:17 तक रहेगा, यानी कुल 2 घंटे 44 मिनट इसकी अवधि रहेगी। तो आगे आइए जानते हैं हमें शनि प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करनी है तथा इसकी क्या विधि होती है। इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले घर के पूजा स्थल को साफ करके वहां शिव और शनिदेव की मूर्ति या चित्र रखें। फिर शनिदेव के चित्र के पास सरसों के तेल का दीपक रखें और भगवान शिव के पास दूध, जल, फूल, बेल पत्र आदि अर्पित करें। प्रदोष व्रत का समापन रात को करना चाहिए तथा रात को शिव और शनिदेव की पूजा करके व्रत को समाप्त करना चाहिए और प्रसाद वितरण करना चाहिए। आगे हम जानेंगे शनि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। तो दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत 2024 का ये अवसर विशेष रूप से शनि और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। इस दिन पूजा से शनि के कष्ट समाप्त होते हैं और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव की उपासना से हर संकट दूर हो जाता है। शनिवार के दिन काला तिल, काला वस्त्र, तेल व काले उड़द शनिदेव को ज़रूर अर्पित करें तथा शनिवार के दिन आप सुबह में सूर्योदय से पहले ही पीपल के वृक्ष पर जो है सरसों के तेल का दीपक लगाएं तथा उन्हें जल ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि की दशा को सुधार करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है तथा इस दिन शनि स्त्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक होता है। तो आइए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य, जो दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं? जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे
बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक राशि पर चलते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 साती आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी तथा रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। बहुत दूर तक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया तथा राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान मनुष्य समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल गई। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो उसने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के कोई और इस कमरे में नहीं था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने हार नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उसके राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन चौरंगिया राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण किया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के बड़े भारी राजा के साथ विवाह कराया जाएगा। कन्या कहने लगी
माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। तब राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप राजा और कहाँ ये एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर लौटा दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा से कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार की सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीत भोजन दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे तो सब एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा कि मेरे कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों में तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा होकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए शहर आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव किया गया और रात्रि की दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर देव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिश्चर देव की कथा को व्रत के दिन पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी शनिवार व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।